जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? मुख्तलिफ क्यास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं आप। तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है यार? अभी अगर वर्कर हमने दुकान पे 3 रखे हुए हैं, जब लॉकडाउन लगता है तो लाजिम बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देनी होते हैं। और लाजिम अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजिम बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे। तो लाजिम बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आप कुछ सोचें। कराची में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबारी हलके में बेचैनी पैदा कर दी है। ताजिर बरादरी इस फैसले को अपने रोजगार के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ईंधन और तवानाई की बचत के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि किसी भी किस्म की मुकम्मल या जुज़ी बंदिश से पहले से मुश्किलात का शिकार कारोबार मजीद मुतासिर हो सकता है। 15 रमज़ान या 16 रमज़ान में हमारी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें लॉकडाउन के हवाले को ही जो है ना इशू बनाया गया था। पेट्रोल जो 55 रुपये बढ़ाया और ये सारे मसाइल वज़ीर बहस आए। सईद गनी साहब भी थे, इकरामुल्लाह धारीजो साहब भी थे और कमिश्नर कराची भी मौजूद थे। जो ताजिरों का एक ही मौक़िफ़ था कि SOPs पर अमल दरामद करने के लिए, लॉकडाउन पे जाने के लिए कम से कम हमें रमज़ान तक की मोहलत दी जाए। और हमने वादा किया था कि ईद के बाद हम कोई लाएमल आप बनाएं, हम उस पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। पर अभी ये बहुत से ज़राइल से सुनने में आ रहा है कि SOPs नाफिज की जा रही है, लॉकडाउन के हवाले से कोई सिस्टम बनाया जा रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले ताजिरों को तो एतमाद में ले लें। तो अभी रमजान गुजरे, हम लोग पहले ही जो रमजान के इस बाबरकत महीने में जितना ऐसा महीना था और हम इसमें इतने टेंशन में, कारोबार नहीं था, जाहिर बात है हर आदमी परेशान था। फिर थोड़े हालात इतने, फिर एकदम पेट्रोल का बम गिरा दिया। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो पेट्रोल महंगा नहीं करते या तो आप महंगाई पे कंट्रोल करें। अब मुख्तलिफ क्यास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? हम जो है FBR के रजिस्टर्ड ताजिर हैं और हम FBR को टैक्स देते हैं, सारे टैक्सेस हम अदा करते हैं और उसके बाद हमारे कारोबार पे तवज्जो नहीं दी जाती, कारोबार का नहीं ख्याल किया जाता। देखिए इतनी गाड़ियां हम देखते हैं, सरकारी गाड़ियां, जिसमें उनके बच्चे, मुलाजिम, यहाँ तक के जानवर जो ना घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में। तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियां होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है यार? कुछ सोचे ना, जब कारोबार बंद होगा तो लाजिम बात है अभी अगर वर्कर हमने दुकान पे 3 रखे हुए हैं, जब लॉकडाउन लगता है तो लाजिम बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देनी होते हैं। और लाजिम अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजिम बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे। तो आमदनी भी कम हो जाएगी ना। जब आमदनी कम होगी तो उस सूरत में मुलाजिम को भी 1 को रखा जाएगा। लाजिम बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आप कुछ सोचें। हाँ, सुन रहे हैं कि भाई सरकारी उसमें 3 दिन काम होंगे, सरकारी उसमें वैसे भी 3 दिन काम होता है भाई। लेकिन यह कि पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसकी आप हालत देख लो। अब ये जो लोग चीजें लगाए हुए हैं, जो भी मतलब कारोबार करते हैं, बेचारे काम करते हैं, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है। तो यार बस ये कि अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं आप। देखिए जी, अभी का जो सीज़न गया ना रमज़ान का ही ना, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया ना। 70% से ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब ये यहाँ पर हमारे साथ 3-4 जो है काम करने वाले हैं, पूरा इनके फिर इलेक्ट्रिकल के एक्सपेंसेस है, बाकी इनकी तनख्वाहें हैं, ये है, काम बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। गवर्नमेंट को ये अपील की जाती है कि खुदा का वास्ता है, ये जो भी आपके ऊपर बुराइयाँ आई हुई है ना, सब आप अपने ऊपर लो। हम गरीब को नहीं निचोड़ो, समझिए आप। अल्लाह को आपको गर्क करे, ये हमारे ऊपर नहीं करो भाई। ये झोली उठा के बोल रहा हूँ भाई, ये आप अपने ऊपर लो, हम गरीबों के ऊपर नहीं लो। इतना पेट्रोल महंगा कर दिए, हमारा बाप बीमार लगा पड़ा है भाई, बाखुदा अल्लाह जानता है। अब किस तरीके से चला रहे हैं, अब खुदा ही जानता है। रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए ना हम लोगों का भी कंसिडरेशन करना चाहिए और इसमें ताजिर बरादरी को डेफिनेटली ना इन्वॉल्व होना चाहिए और इनके मालूमात